सैनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर नगर पालिका चेयरमैन के ऑफिस में सभासदों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को 2 तमंचे, 3 कारतूस, 5 चोरी के मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल समेत किया गिरफ्तार। नगर पालिका की बोर्ड बैठक में नगर विकास को लेकर कुल 121 प्रस्ताव हुए पास। जागरूक अभिभावक मंच के कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी वसूली को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को नगर पालिका अध्यक्षा के ऑफिस में अध्यक्षा समर्थित कुछ सभासदों एवं सभासद पतियों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ केवल इसलिए मारपीट कर दी क्योंकि वे लोग अध्यक्षा से शहर की सफाई व्यवस्था पर प्रश्न करते हुए चेयरमैन से भी उसी गंदगी भरे वातावरण में कुछ देर बैठने की बात कर रहे थे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत उस समय हुई जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता शहर की गंदगी को लेकर ज्ञापन देने नगर पालिका चेयरमैन के ऑफिस पहुंचे तथा चेयरमैन से शहर की सफाई व्यवस्था पर जवाब मांगते हुए चेयरमैन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे लोग 18-18 हजार रुपये के लिफाफों में बिकने वाले सभासद नहीं हैं, जिसके पश्चात चेयरमैन समर्थित कुछ सभासदों एवं सभासद पतियों ने इन कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की व गाली गलौज करते हुए मारपीट प्रारंभ कर दी। जिस प्रकार ये स्कूल ना होकर के कूड़ेगा मैडम से मांग कर रहे हैं, अगर मैडम हमारी मांग नहीं पूरी करती तो उन्हीं स्थानों पे बिठा करके मैडम को थोड़ी देर हम भी, जैसे हम स्कूलों में बैठते हैं कूड़ों के बराबर में, थोड़ी देर मैडम को भी बिठाएंगे और जो 2 लाख के कारपेट घरों में बिछ रहे हैं उन पे से हटा करके, जैसे गरीब बच्चा नगर पालिका के स्कूल में नीचे धरती पे बैठ के पढ़ रहा है बिना टाट की पट्टी के, उन्हीं स्कूलों में मैडम को भी थोड़ी देर बिठाएंगे। जो कुर्सी पे आकर के एसीओ में बैठ करके नगर पालिका का इन्होंने धंधा बना दिया है, उसे हाय हाय चेयरमैन साहिब जी बताइए। बताओ। बैठते नहीं है मैडम, बैठते ही नहीं है। नहीं, विद्यार्थी की तरह ही बात कर रहे हैं सर, हम विद्यार्थी की तरह ही बात कर रहे हैं। और किस तरह बात कर रहे हैं? विद्यार्थी 1 साल से विद्यार्थी की तरह नेता नहीं है सर, वो नहीं है जिन्हें पैसे चाहिए 18-18 हजार रुपए के लिफाफों में नहीं बिकते हम। लटका है भाई आप तथा बेचारे कार्यकर्ता बामुश्किल किसी प्रकार जान बचाकर वहां से भागे। इस पूरे मामले पर
एडीएम श्री अमित सिंह का कहना था कि कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की घटना हुई है तथा मारपीट की घटना के बारे में घटना से संबंधित वीडियो फुटेज देखने के बाद जानकारी मिल सकेगी। छात्र आए थे अपना ज्ञापन देने के लिए कि अस्पताल तिराहे पे कूड़े की समस्या को लेकर। चेयरमैन साहब ने उनसे विनम्रतापूर्वक बैठने को कहा, मैंने भी उनसे बैठने को कहा कि आप बैठ के बात कर लीजिए, किंतु उनके द्वारा हमारा बैठना स्वीकार नहीं किया गया। हमने उनसे ये भी कहा कि हमारे पास इसका प्लान भी है, जो आप लोग 1 साल से परेशान है अस्पताल तिराहे पे कूड़े के लिए, उसका प्लान सुन लें। लेकिन उन्होंने इसी बीच कुछ सभासदों के विरुद्ध जो है कुछ पैसे के लेन देन को टिप्पणी कर दी और उससे सभासद काफ़ी आहत हुए थे। उनका ये कहना था कि भाई इस प्रकार से जो है आप ज्ञापन देने के माध्यम में हमारी जो टिप्पणी की जा रही है वो बड़ी अनर्गल है। वहाँ पे मीडिया कर्मचारी भी थे और ऐसे में छवि उनकी खराब हुई थी, तो उसमें कुछ सभासद या सभासदपति जो भी वहाँ रहे हों उन्होंने उनको धक्का मुक्की दे के बाहर कर दिया कि नगर पालिका में इस प्रकार का व्यवहार चलेगा नहीं। सर धक्का की बात अलग थी, बाहर निकालना लगता, लेकिन उनके साथ मारपीट के ऐसा भी हुए हैं। ऐसा क्योंकि कमरे से उनको बाहर निकाला गया था और कमरे से बाहर निकालने के बाद नीचे उनके साथ मारपीट हुई या उन्हें धक्का गेट से बाहर किया गया, ये तो नहीं देख पाए, तो जो वीडियो फुटेज आएगी उसी मालूम पड़ेगा। लेकिन कमरे से उनको इसलिए निकाला गया कि वो सफाई उनके सभासदों के विरुद्ध जो है अभद्र टिप्पणी की थी और टिप्पणी शोभनीय भी नहीं है। वो अपनी मांगों को लेकर आए थे और हम उनकी मांगों को सुन भी रहे थे। हम उनसे विनम्रतापूर्वक बैठने का विरोध करते कि भाई जो कूड़े का प्लान है उस पर बोर्ड बैठक में भी पूरी चर्चा हो चुकी थी कूड़े के प्लान को लेकर, और किंतु उनके संज्ञान में था भी नहीं कि बोर्ड बैठक में आज क्या प्लान बने थे। हम उन्हें समझा ही रहे थे, लेकिन उनमें से किसी एक छात्र ने जो टिप्पणी की उनसे संभवतः सभासद आहत हुए होंगे, उन्हें काफ़ी बुरा लगा, उन्होंने उनको बाहर किया। वहीं इस पूरे मामले पर नगर पालिका चेयरमैन ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए उल्टे एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर ही आरोप लगाया तथा कहा कि कार्यकर्ता उन पर हमला करना चाहते थे, जिससे उन्हें उनके सभासदों ने कवच बनकर बचाया है। मतलब सभासदों द्वारा उसके पीट के भगा दिया जाता है। सारी जनता की सुनवाई के लिए मैं पालिका में बैठती हूँ, उनकी एक एक बात को सुनती हूँ, समझती हूँ। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गई हूँ, मैंने देखा है कि किस तरह से हमारे शहर की जनता जूझ रही है। सड़कें नहीं बनी है, नालियों का निर्माण नहीं हुआ, नाली की पानी की निकासी नहीं है। सोच ये है, उन लोगों की सोच ये है कि हमारी सिटी में कोई काम ना हो, मैडम को हर तरह फेल करा जाए, इन पे हर तरह से इल्जाम लगाया जाए, पैसा का इल्जाम लगाया जाए। काम का तो मतलब ही नहीं है। काम में जो जिम्मेदार लोग हैं, 2 जिम्मेदार लोग उसी काम में बैठे थे, सारे प्रस्ताव पास करवा के चले गए। काम से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बात मैडम ने भी कही, मेरी तो कोई सुनी। हमारे जो नगर विधायक पूरा रहा कही ना, उसमें काम से तो कोई मतलब ही नहीं है। काम तो जो जिम्मेदार तो कुछ है ही, हम तो प्रस्ताव करने का नहीं ना, हम पास कर सकते, हम गिरा सकते हैं। क्यों लगा रहे हमारे लिए? मछली पालन का तो सबको पता, मछली के लिए हमारे पे इल्जाम लगा रहे। A to Z का सबको पता, A to Z हम यार विकास चाह रहे, हमारे मोहल्ले में मेरा वार्ड जनकपुरी सबसे पिछड़ा वार्ड, और एक बात इसमें गड्ढे, वहाँ वार्ड चाह रहा, कहाँ था मिलेगा? आप भी समझो, कुछ विधायक तो मिलेगा, कुछ मंत्री तो मिलेगा, कुछ सब ज्यादा चेयरमैन जी तो मिलेगा। आपको मालूम है, आपको तो मालूम है, आप पत्रकार हो, आपको सबको पता कि मैं सबके धोए जाऊंगा तो मुझे काम मिलेगा और लगेगा, हर चीज का विकास काम मिलेगा। कितने उन लोगों ने एक साथ भाई साहब, एक साथ नहीं बोलना, बिल्कुल एक लोगों ने आज ये कहता है ठट्ठा, क्या हम घर तक कमजोर है? इतने पैसे नहीं हमारे पास, इल्जाम लगा रहे वे लोग शहर में, उनके पास कोई काम नहीं है। सुबह बाइक उठे, हर खंबे में तार देखे कि अलग कहाँ तक कहाँ, नगर पालिका में कहानी क्या हो रहा, ये आदमी बेकार है। हमारे पास काम है, हम कभी आपकी जैसा आज आगे आपकी बैठ में हम कभी देखते, बताओ आज तक आए हो, हम तो अपने काम को देखते हैं। हाँ मैडम, आज बोर्ड मीटिंग थी, उसके बाद में कुछ क्या मामला? बस जब बोर्ड मीटिंग के बाद हम चाय के लिए, क्योंकि हमारे विधायक जी और सांसद जी दोनों मौजूद थे, हमें कभी वहाँ तो चाय नहीं हो पाई, आज कमरे में आकर चाय ले लेते हैं। तो हम जब चाय पीने के बाद, हम बाइट देने के बाद जब हम नीचे उतर रहे थे, तो हमारी आज सुनवाई भी थी कैंटिलीवर, यूनिपोल और होर्डिंग्स की वजह से। तो कुछ सोची समझी साजिश थी कि 40-50 नौजवान नीचे खड़े थे और ऊपर एकदम से मुझे जीने में ही घेर दिया और मुर्दाबाद मुर्दाबाद चेयरमैन के नारे लगाने लगे। मैंने कहा आप हमारे कमरे में आइए, हम वहाँ बैठकर आपसे पूछते हैं क्या। कमरे में आकर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्लाने लगे कि चेयरमैन मुर्दाबाद, और आज हम पूछ के जाएंगे ये चेयरमैन ने जो है पूरे शहर को बेच, पता नहीं इस तरह से गलत वर्ड उन्होंने मेरे लिए यूज़ किए और ये कहा इतनी गंदगी, ये जो ढेर है इसे खड़ी करो और गंदगी के ढेर पर हम इसको बिठाएंगे।
तो जब ज़्यादा ही बदतमीजी की तो वहाँ ADM भी अमित जी भी मौजूद थे। उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी कि स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं बोलते हैं, आप बैठ कर के बात बताइए। तो और भी ज़्यादा बिगड़ गए। जब ज़्यादा ही उन्होंने रौद्र रूप दिखाया तो हमारे सभासदों ने मेरे बचाव के लिए उन्हें समझाने की कोशिश की। आश्चर्य तो मुझे तब हुआ कि हमारे एक सभासद नरेश मित्तल जो वार्ड 12 से हैं, उनके पुत्र की पूरी ये उसमें आए थे संगठन में, ये 40-50, और उन्हीं की सोची समझी साजिश थी। और ये मैं प्रशासक से यही कहूँगी, प्रशासन से, कि वो जो है इसकी पूरी कार्यवाही करें और पता करें कि इसमें कौन कौन लिप्त है और उनकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जो समझाने का तरीका रहा है, इसे क्या समझते हैं आप? ये समझाने का तरीका इसी आपने देखा नहीं कि किस तरह से वो हमारे पे वार करने के लिए तैयार थे। अगर हमारे सभासद वहाँ ना होते तो शायद आज हमारे ऊपर हमला हो गया होता। ये हमारे कवच के रूप में आगे आए थे और हमारे बचाव में ही इन्होंने सब कुछ किया है। क्या तहरीर वगैरह देंगे आप लोगों को? और हम क्या तहरीर क्या होता है? मतलब इसमें कोई मुकदमा दर्ज करवाओगे? हम कार्रवाई करेंगे और हम प्रशासन से यही कहेंगे कि आप पता करें ये क्या है। वहीं इस पूरे मामले पर ABVP कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कुछ इस प्रकार कही। आज हमारे साथ हमने मांग करी और मांग में इन्होंने हमारे पालिका के स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है। हमने स्कूलों के हित में बता भाई, नगर पालिका स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, टाट की पट्टियां भी नहीं मिल रही है छात्रों को। नीचे बैठ करके इतनी ठंड में छात्र पढ़ रहा है धरती पे, और उस धरती पे बैठ करके और चेयरमैन साहिबा को उस चीज़ की कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार की कोई किसी भी तरह से उन्हें कोई चिंता नहीं है छात्र क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। मुख्य चिकित्सा हमारे साथ तथाकथित गुंडों ने उस पालिका चेयरमैन ने जो अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए नगर पालिका के लोगों का आरोप है कि आप लोगों ने उनके साथ मारपीट किया। अगर किसी भी तरीके से साबित कर सके, अगर वो किसी भी तरीके से साबित कर सके कि विद्यार्थी परिषद के किसी एक कार्यकर्ता ने भी मारपीट करी है तो हम जेल जाने को आज तैयार है। चेयरमैन साहिबा को नगर पालिका के स्कूलों में जो मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है उसके विषय में ज्ञापन देने आए थे। तो चेयरमैन साहिबा ने जो अपने तथाकथित गुंडे इस पालिका में पाल रखे हैं, उन गुंडों से हमारे साथ मारपीट कराई समस्त छात्रों के साथ। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक बहुत ही शील संगठन है और बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना ज्ञापन देने आई थी, और चेयरमैन साहिबा ने इतनी बदतमीजी के साथ हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करा के ये साबित कर दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ भ्रष्टाचार का उजागर करना चाहेगा तो उसका इसी तरीके से शोषण होगा, इसी तरीके से उसे मारपीट करके यहाँ पे किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और मारपीट करके उसे भगाने की तानाशाही नगर पालिका चेयरमैन करती रहेगी। किस तरह की मारपीट की? किस तरह हम लोगों के साथ सभी कार्यकर्ताओं के साथ लात घूसों से हाथापाई करी है। कुछ तथाकथित गुंडे थे, उनके हम चेहरे जानते हैं, नाम से हम उन्हें नहीं जानते। हम लोगों के सबके चोटें लगी हुई हैं हाथों पे, लातों से। क्या मांग करते हैं? किस तरह की कार्रवाई उन लोगों को? हम प्रशासन से मांग करने जाएंगे, अभी मुकदमा दर्ज कराएंगे कि जल्द से जल्द इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त करी जाएगी। ये सारी मारपीट चेयरमैन साहिबा के इशारे पर हुई है। आप वहाँ पर आरोप भी लगा रहे थे कि 18,000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, कौन थे वे जिनके आप आरोप लगा रहे थे? जिन पर हम आरोप लगा रहे थे कि चेयरमैन साहिबा ने तथाकथित जो लोग हैं, जिन लोगों के ऊपर वो क्या कहते हैं, मतलब पैसे दे करके जो उन्होंने लोग पाल रखे हैं, गुंडे पाल रखे हैं, जिन्होंने हमारे साथ मारपीट करी है, हम उन गुंडों के लिए कह रहे थे कि हम उन गुंडों की तरह नहीं है कि आपसे पैसे लेकर के बैठ जाएंगे। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को सिविल लाइन थाने के अंतर्गत कच्ची सड़क चौकी प्रभारी ने एक गुडवर्क करते हुए बजेड़ी अंडरपास के निकट से चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। न्यूज टुडे को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जब कच्ची सड़क चौकी प्रभारी क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे तो उन्होंने एक बाइक सवार 2 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, जिस पर बाइक सवार युवक भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने भागकर दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 चोरी के मोबाइल, 2 तमंचे, 3 कारतूस व 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी क्राइम श्री आरबी चौरसिया ने बताया, आज कमांडर महोदय के आदेश से संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग चल रही थी। बैंक सुरक्षा की चेकिंग चल रही थी और इसी दरमियान चेकिंग के दौरान ही बजेड़ी अंडर के पास से कुछ संदिग्ध लोग दिखे और जिनको चेक किया गया तो उनके पास से 2 तमंचे, 3 कारतूस मिले, मोबाइल सेट 5 मिले हैं जो कि चोरी के प्रतीत हो रहे हैं, 1 मोटरसाइकिल मिली है और इन ये सभी लोग जो है बाद में जानकारी तहकीकात कर पता चला कि ये लोग मोबाइल चोरी अक्सर कर लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं। एक किसी महिला का छीना हुआ पर्स की भी घटना इससे जुड़ी हुई है। इस संबंध में पंजीकृत कर लिया गया है और बेचा की जा रही है। बेचा के दौरान हो सकता है इसके साथ और उनके गैंग का खुलासा हो और साक्ष्य के आधार पर जो सत्यता सामने आएगी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को नगर पालिका सभागार में एक बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल के अलावा चेयरपर्सन श्रीमती अंजू अग्रवाल भी उपस्थित हुई। एडीएम ई श्री अमित कुमार इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में उपस्थित थे। इस बैठक में जल भराव, पाइप लीकेज,
गंदगी आदि से संबंधित नगर विकास के लगभग 121 प्रस्ताव पास हुए। सभी प्रस्तावों का नगर पालिका सभासदों समेत अन्य लोगों ने भी मेज थपथपाकर स्वागत किया। इस मीटिंग को चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल ने एक ऐतिहासिक मीटिंग बताया। आज की हमारी बोर्ड मीटिंग एक ऐतिहासिक मीटिंग रही। हंगामा तो कुछ नहीं रहा, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है गैरकानूनी, और सभी हाथ उठाकर प्रस्ताव हमारे सब पास हुए हैं। सब तरह के प्रस्ताव थे, उसमें सारे विकास के प्रस्ताव थे। हमारे ठेके थे, जलकल के भी थे, हमारे स्वास्थ्य के भी थे, सड़कों के भी थे, सब प्रस्ताव उसमें हमारे। टोटल कितने प्रस्ताव पारित हुए? 22 के लगभग प्रस्ताव हमारे सभी पास हुए। कौन कौन लोग मौजूद रहे थे आज मीटिंग में? क्या कौन कौन लोग मौजूद रहे थे मीटिंग में? आज हमारे सांसद, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, और पर्यवेक्षक के रूप में ADM और भूपेंद्र जी हमारे। कितने के प्रस्ताव पास हुए? कितने लागत के प्रस्ताव पास हुए हैं? करोड़ों के प्रस्ताव है। मैडम आशा करें मुजफ्फरनगर दोबारा से विकास होगा। करोड़ों के प्रस्ताव है, क्योंकि बड़े अहम प्रस्ताव हैं। इसमें हमने पीस लाइब्रेरी भी रखी हुई है, सब्जी मंडी भी रखी हुई है, उधर हमने काना पशु योजना भी रखा हुआ है। काफी है। मछली पालन के 4 तालाब थे, क्या चारों का ठेका हो चुका है या दोबारा फिर मीटिंग में? इसमें पास हुआ है। इसमें हमने दो एक बार छोड़े थे, 2 एक बार छोड़े, पास हुआ। इस मीटिंग के विषय में जानकारी देते हुए विधायक श्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा, नगर पालिका परिषद में आज बोर्ड की बैठक थी। काफ़ी लंबे समय से आपसी थोड़ा बहुत नगर पालिका में सभासदों के साथ किसी न किसी प्रकार का विरोध चल रहा था। हम लोगों ने से भी माननीय सांसद जी ने हमने माननीय सभासदों में बातचीत की। पहले भी एक बोर्ड में बैठक की थी, सारे सभासदों को बुला करके स्वच्छता के लिए बातचीत की, ताकि बोर्ड की मीटिंग का माहौल बने। नगर पालिका अध्यक्ष भी उसके अंदर थी। आज फिर बोर्ड की बैठक हुई, माननीय सांसद जी और हम बोर्ड बैठक में आकर के नगर पालिका अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई। जो प्रस्ताव इसके अंदर आए, पहली बोर्ड की बैठक थी, उसके बाद दूसरा एक एजेंडा जारी हुआ था, उसके बाद एक पूरा एजेंडा और हुआ। एक प्रस्ताव पे जो शमशान घाट का प्रस्ताव था, उसमें चूंकि शमशान घाट का प्रस्ताव पहले से ही पास था, गत बोर्ड की जो यानी हमारे कार्यकाल का बोर्ड बैठक थी, उसमें सर्वसम्मति प्रस्ताव पास था। वहाँ पर शमशान घाट बने ऐसा प्रस्ताव और अन्य सभी प्रस्ताव जैसे बोर्ड में यथावत पारित हुए, और किसी प्रकार की कोई बात की तो हुई तो अध्यक्ष जी सभासद हम लोग बैठ के बातचीत करें। सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि नगर में सामूहिक विकास हो, स्वच्छता हो, और नगर पालिका में 14 वित्त में पैसा पड़ा है काफ़ी सारा। बोर्ड फंड में भी आमदनी बढ़े, कर्मचारी बढ़ाए गए 50, उनका सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित हुआ है। इस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, मुझे लगता है कि नगर अब तेजी से विकास के पथ पर ढूंढेंगे। विधायक जी, एक स्कूल का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया था, क्या वजह है, क्यों? उसका अवस्था ये है कि नगर पालिका इंटर कॉलेज का नाम है, उसमें ये प्रस्ताव आया कि महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, ऐसा उसका नाम प्रस्ताव आया। उसमें लोगों का सुझाव ये था, समाज के लोगों का, कि अगर ऐसा नाम बदला जाएगा तो समाज के जो खासतौर पर वैश्य समाज के लोग, उनके नाम से वहाँ पर कुछ कक्ष, हॉल, चूँकि बहुत साधारण और निर्धन वर्ग की बालिका वहाँ पर पढ़ती है, सब समाज की बालिका, तो वहाँ पे कमरों की कमी है, हॉल की कमी है, गेट बहुत खराब हो रहा है, यानी बिल्डिंग बहुत खराब हो रही है। तो कुछ लोगों का प्रस्ताव था कि महाराजा अग्रसेन के नाम से हम वहाँ पर अपने नाम से भवन वहाँ बनवा सकते हैं, तो हॉल कमरे वहाँ पे बनाए जाते हैं। इस लोगों ने डोनेट करने का वादा किया है, इसलिए प्रस्ताव आया कि महाराजा अग्रसेन के नाम से होगा, तो कुछ दानी लोग उससे पैसे लगा सकते हैं। बुधवार को जागरूक अभिभावक मंच के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे व जनपद के प्राइवेट स्कूल कॉलेजों द्वारा विभिन्न मदों में अभिभावकों से की जा रही अवैध वसूली को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जनपद के स्कूल कॉलेज कभी बिल्डिंग फंड के नाम पर तो कभी टूर प्रोग्राम के नाम पर अभिभावकों से पैसों की मांग करते रहते हैं। इसके अलावा ये सभी विद्यालय हर वर्ष ड्रेस चेंज कर उसे एक निश्चित दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंच के कार्यकर्ता पवन बंसल ने बताया,
जिलाधिकारी महोदय से हम मिले हैं कि जो स्कूल कॉलेजों ने जो प्राइवेट स्कूल हैं जो इसके हैं एनसीईआरटी के, इन्होंने बेताज़ा फीस अपने स्कूलों में कर दी है। हर साल बिल्डिंग के नाम पर फीस ले लेते हैं, कहीं बच्चों घुमाने जाने के नाम पर उल्टी सीधी फीस ले लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे तरीके इन्होंने ड्रेस के नाम पर फीस, ड्रेस एक निर्धारित दुकान से लेनी होगी, दूसरी जगह ड्रेस नहीं मिलेगी, हर साल ड्रेस कोड चेंज करना। जो एनसीईआरटी किताबें लगी हुई हैं, सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए कि इन किताबों के अलावा कोई और किताब नहीं लगेंगी। उन्होंने उस निर्देश को तो मान लिया, लेकिन साथ में अपनी भी किताबें निर्गमित कर दी हैं और वे भी लेना अभिभावकों की मजबूरी हो गई है। तो डीएम साहब से क्या आश्वासन मिला था? डीएम साहब को हमने सारी स्थिति से अवगत करा दिया कि तमाम स्कूलों ने ऐसे ऐसे हर साल फीस बढ़ा देते हैं। डीएम साहब ने कहा कि मैं पिछले साल का फीस स्टेटस और इस साल का फीस स्टेटस मंगाकर इसकी एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर नगर पालिका चेयरमैन के ऑफिस में सभासदों ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ की मारपीट। सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 लोगों को 2 तमंचे, 3 कारतूस, 5 चोरी के मोबाइल व 1 मोटरसाइकिल समेत किया गिरफ्तार। नगर पालिका की बोर्ड बैठक में नगर विकास को लेकर कुल 121 प्रस्ताव हुए पास। जागरूक अभिभावक मंच के कार्यकर्ताओं ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी वसूली को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।